हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस न्यू प्लेटफॉर्म पे मैथ्स हाउस फॉर ईच। मेरा नाम है विक्रम कुमार, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मैथ्स। आज हम पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। रैशनल नंबर। इस चैप्टर में मेनली हम दो टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन अबाउट रैशनल नंबर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर। इंट्रोडक्शन अबाउट रैशनल नंबर है क्या, इसमें हम पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर क्या है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसके बारे में। और सेकंड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, किस चीज़ में ये यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, आपने पिछले क्लास में पढ़ाई होगा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स लाइक दैट। नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर्स इज नॉन एज रैशनल नंबर। तो जैसे 1 2 3 4 समथिंग इनफाइनाइट तक, ठीक है। सॉरी, थोड़ा गलती हो गया, इनफाइनाइट तक। होल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर जो है, मान लो एक नेचुरल नंबर का बॉक्स है, ठीक है। नेचुरल नंबर का बॉक्स 1 2 3 4 एटसेट्रा, मान लो इनफाइनाइट तक। इसी में हमने जीरो को ऐड कर दिया। ज़ीरो ज़ीरो क्यों आया होगा, ज़ीरो किस लिए आया होगा, ये आप पता करके कमेंट में मुझे बता देना। ज़ीरो ज़ीरो ऐड कर दिया तो ये बन गया होल नंबर, ठीक है। थर्ड इंटीजर्स क्या है? होल नंबर का जो डिब्बा था, ये होल नंबर का जो बॉक्स है, जैसे 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट। इसी में किसी ने निगेटिव नंबर को ऐड कर दिया। निगेटिव जैसे माइनस में नंबर जो रहता है, -1 -2, तो इन सभी नंबर का जो ग्रुप है ना, इसे कहते हैं हम इंटीजर, ठीक है। तो अब तो रैशनल नंबर का इससे बहुत लेना देना है। जैसे आप देख सकते हो, आपको जैसे किसी ने, आप दो भाई हो, आपको किसी ने एक तरबूज दिया, रैशनल नंबर ना। रैशनल नंबर, आपको जैसे किसी ने एक तरबूज दिया, आप दो भाई हो, आप उसे काट दिए, ठीक है, बीच से। तो अब तो वो एक तरबूज रहा नहीं, तो हम उसे क्या बोलेंगे? आधा तरबूज। तो इसी को मैथ्स में किस लैंग्वेज में लिखें, किस तरह से लिखें, इसी के लिए बना रैशनल नंबर। दो तरबूज है, इसको दो पार्ट में हमने एक तरबूज है, इसको हमने दो पार्ट में बांटा। तो जैसे इसको डिवाइड किया हमने 2 से 1 को, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2। तो ये जो नंबर है इसे कहते हैं फ्रैक्शन। तो इसीलिए जब हम दो पार्ट में बांटें तो इन्हें हम क्या कहेंगे, तो उसके लिए एक अलग सा नंबर बनाया गया, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन, जितने भी फ्रैक्शन होते हैं सारे रैशनल नंबर होते हैं। पहले इसका मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। रैशनल नंबर, any number in the form of p by q and p and q are integers and q is not equal to 0। एग्जाम्पल ले लो, 1/2, 3/4, 5/6। क्या 3/0 होगा? 3/0 रैशनल नंबर होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि
इसका डेफिनेशन में साफ साफ दिया हुआ है, q इज नॉट इक्वल टू 0, p डिनोमिनेटर एंड q इज p is denominator and q is denominator, so denominator is not equal to 0. हाँ, तो इसीलिए 3/0 3/0 रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि q इज इक्वल टू 0 नहीं होता है। तो अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पे, प्रॉपर्टीज़। अगर आपको कोई भी डाउट नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे भेज सकते हैं, या मैं अपना नंबर दे दूँगा, आप उस पर भी कॉल, लास्ट में मैं अपना नंबर दे दूँगा, उस पर कॉल करके पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है, कोई भी डाउट हो, एनी डाउट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर। तो इसके बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, distributive property, and fourth is inverse property, inverse property, fourth and fifth last identity property, identity property। तो चलिए सब के बारे में एक एक करके डिटेल में जानेंगे। पहला क्लोजर प्रॉपर्टी। जानते ही होंगे किसी भी चीज़ के लिए कोई फार्मूला होता है, कोई लॉ होता है, तो इसके लिए भी कोई एक फार्मूला है। जैसे ये बोलता है कि अगर हम किसी भी रैशनल नंबर को, इस प्रॉपर्टी में ये कहा गया है कि अगर किसी रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो रैशनल नंबर ही आना चाहिए। अगर वो रैशनल नंबर नहीं आया तो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करता है। तो इसमें भी 4 पार्ट होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। तो जानते हैं कौन क्लोजर प्रॉपर्टी किन किन में फॉलो करता है, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीज़न में। तो फर्स्ट एडिशन। एडिशन में जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, इजी एग्जांपल लूँगा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा ताकि अभी इजी से मैं बना सकूँ। सो 2 रैशनल नंबर 1/2 एंड 3/2 को हमने ऐड किया तो कितने हैं, 4/2। यानी ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर। किसी रैशनल नंबर को अगर एक और रैशनल नंबर से ऐड करें तो रैशनल नंबर ही आएगा, यानी ये एडिशन में फॉलो करता है क्लोजर प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन में देख लेते हैं, मान लो 1/2 माइनस 4/2, तो ये कितना आएगा, 2, नीचे सेम है डिनोमिनेटर तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, और 1 - 4 कितना आता है, -3। तो क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ, ये रैशनल नंबर है। ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर। किसी रैशनल नंबर को अगर हम रैशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर भी रैशनल नंबर में ही आता है, यानी कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन का भी रूल फॉलो करता है। मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं, 2/3 इंटू 6/4 देख लेते हैं, 2 टाइम्स में 2 टाइम्स 2/2 रैशनल नंबर, यानी मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। एंड लास्ट डिवीज़न। डिवीज़न में मान लो हमने कॉमन एग्जांपल लिया 2। ये आपसे एक बात पूछता हूँ मैं, क्या 2 रैशनल नंबर है? हाँ है, 2 रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर उसके नीचे अगर डिनोमिनेटर नहीं रहता है तो डिनोमिनेटर 1 रहता है, 1 डिनोमिनेटर इंडिविजुअल रहता है, तो यानी कि 2 इज़ रैशनल नंबर। सो अगर हम 2 को
ज़ीरो से डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो 2 को हमने 0 को डिवाइड किया, 0 से डिवाइड किया, तो क्या ये इसका कुछ आएगा आंसर? नहीं, ये अनडिफाइंड रहता है, अनडिफाइंड। या हम ये आप ले लो, 2 को ऐसे लिखेंगे, डिवाइड जब होता है तो डिवाइड के लिए ऐसे लिखते हैं। तो क्या p इज इक्वल टू नॉट ज़ीरो होता है, सॉरी p में हम 0 लिख सकते हैं लेकिन q में 0 नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे q इज इक्वल टू 0 है, p इज इक्वल टू 2 है। तो क्या ये रैशनल नंबर है? नहीं, तो इसलिए रैशनल नंबर डिवीज़न में फॉलो नहीं करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रॉपर्टी पे। सेकंड प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसका जो रूल है वो है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। कि जैसे हमने अगर a प्लस बी को ऐड किए तो और b प्लस ए को अगर हम ऐड करें तो क्या दोनों आंसर सेम आएंगे? अगर सेम आए तो ये एडिशन में फॉलो करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सारे जितने भी प्रॉपर्टी हैं सभी को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे a प्लस बी और b प्लस ए। तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। 2 प्लस 3 इक्वल टू 3 प्लस 2, 5 इक्वल टू 5। क्या ये दोनों सेम है? हाँ, अगर ये सेम है तो एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में फॉलो करता है। एडिशन, एडिशन, एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। मल्टीप्लिकेशन में देख लें, मल्टीप्लिकेशन इसमें भी सेम होगा, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो देख लेते हैं, 2 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 2। क्या ये दोनों सेम है? 6 6, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी फॉलो करता है। थर्ड भी देख लेते हैं, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 माइनस 2, माइनस 1 इज इक्वल टू 1। क्या ये दोनों सेम है? -1 और 1। अगर इन दोनों में भी अगर अलग आते दोनों तो ये फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन इसमें सब्ट्रैक्शन में ये दोनों अलग आ रहे हैं, एक -1 एक 1, यानी कि सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। डिवीज़न में भी यही रूल देख लेते हैं, डिवीज़न। इसका भी एक एग्जांपल लिख के देख लेते हैं। 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 4। इसका तो 2 आ जाएगा, इसका 1/2। तो हम देख सकते हैं ये दोनों भी अलग नहीं आ रहे हैं, ये दोनों रैशनल नंबर भी अलग है, यानी कि डिवीज़न में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। तो आपको समझ में आया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अगले प्रॉपर्टी पे चलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलिए तो इसमें भी देखते हैं कि क्या है। इसका भी एक रूल होता है, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, ए बी एंड सी, ठीक है। इसमें अलग होता है, इसमें होता है, जैसे मैं एडिशन का एग्जांपल ले लेता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी तो और इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। दोनों साइड सेम रहेगा, बट इसमें एक अलग बात होती है कि लेफ्ट साइड में दोनों साइड 2 डिजिट ब्रैकेट में रहेंगे। तो अगर हमने लेफ्ट साइड फर्स्ट 2 टर्म को ले लिया तो राइट हैंड साइड में हम फर्स्ट 2 डिजिट को नहीं ले सकते हैं, हम लास्ट 2 डिजिट को लेंगे। अगर इधर हमने फर्स्ट 2 डिजिट को लिया तो इधर लास्ट को लेंगे, इधर मैंने फर्स्ट को लिया तो इधर लास्ट को लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका भी एग्जांपल। 2 प्लस 3 एडिशन का देख लेते हैं। एडिशन में 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4। इधर हमने पहले 2 टर्म को लिया तो इधर के लास्ट 2 टर्म को हम ब्रैकेट में लेंगे। तो आप सभी ने बोर्ड मास का रूल तो पढ़ा ही होगा। तो इसमें
पहले ब्रैकेट का वर्क करते हैं। तो चलिए करते हैं। 5 + 4 इज इक्वल टू 2 + 7। 5 + 4 इज इक्वल टू 9। 2 + 7 इज इक्वल टू 9। क्या ये दोनों सेम है? 9 एंड 9। हाँ, LHS इज इक्वल टू RHS। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में फॉलो करता है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में भी देखेंगे एक रूल। सब्ट्रैक्शन 2 - 3 - 4 इज इक्वल टू 2 - 3 - 4। इधर हमने फर्स्ट टर्म 2 टर्म को लिया और इधर लास्ट के 2 टर्म को। चलिए इसे भी देखते हैं। 2 - 3 - 1 -1 - 4 इज इक्वल टू 2 - 3 - 4 -1। तो -1 दोनों साइन एक साथ नहीं हो सकता, तो एक ब्रैकेट में लेना पड़ता है, तो ब्रैकेट में हमने ले ली। -1 - 4 इज इक्वल टू -5 इज इक्वल टू 2 + 1। तो माइनस इंटू माइनस, जब ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं होता है तो ये मल्टीप्लिकेशन में होता है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस। सो -5 इज इक्वल टू 3। क्या ये दोनों सेम है? -5 एंड 3 नहीं, यानी कि सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। तो चलते हैं अब अगले डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन पे देखते हैं ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है या नहीं। मल्टीप्लिकेशन सो 2 × 3 × 4। फर्स्ट का 2 टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में हमने ले लिया ब्रैकेट में, राइट हैंड साइड लास्ट का 2 टर्म को लेंगे। 3 × 4 लास्ट का 2 टर्म को हमने ले लिया। 2 × 3 6 × 4 इज इक्वल टू 2 × 4 × 3 12। सो 6 × 4 24 इज इक्वल टू 12 × 4 24। ये दोनों सेम है, इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में फॉलो होता है। ठीक है, डिवीज़न में भी देख लेते हैं। डिवीज़न 2 / 3 / 4 इज इक्वल टू, मान लो यहाँ 4 ले लिया हमने। ठीक है, इधर भी 2 डिवाइडेड यहाँ हमने 6 ले लिया। ठीक है, गलती हो गया था। 4 / 3 इन ब्रैकेट एंड डिवाइडेड बाई 6। इधर 4 / 3 / 6। इधर हमने फर्स्ट 2 टर्म को लिया, इधर हमने लास्ट 2 टर्म को लिया। तो चलिए करते हैं इसका प्रोसेस। 4/3 से डिवाइड करने में बड़ा प्रॉब्लम आएगी, तो डायरेक्ट लिख देते हैं। डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू, आप तो पढ़े ही होंगे ऐसे डिवाइड करना। 4 / 6 डिवाइडेड बाई 3 कितना होगा? 3/6। ठीक है, इसे भी देख लेते हैं हम करके। 4/3 × 1/6। अगर हम किसी को डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है। सॉरी आइए, डाउट हो गया था कुछ फ़ोन में, दिक्कत आ गई थी, तो आगे का करता हूँ मैं। इज इक्वल टू 4 × 6/4। अभी मैंने बताया कि अगर किसी भी डिवाइड के राइट हैंड साइड वाले नंबर डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो उसके राइट हैंड साइड वाले नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है 3। चलिए करते हैं। 4/18 इक्वल टू 18/3। क्या ये दोनों सेम है? 4/18 एंड 18/3 नहीं, तो डिवीज़न में एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। तो चलिए अगले प्रॉपर्टी पे हम चलते हैं। कौन सा प्रॉपर्टी है अगला? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये हम लास्ट में पढ़ेंगे, पहले हम इन्वर्स प्रॉपर्टी बता देता हूँ। इन्वर्स प्रॉपर्टी तो ये सिर्फ 2 ही में होता है, एडिशन का होता है और मल्टीप्लिकेशन का होता है। इसमें सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न का प्रॉपर्टी नहीं होता है। तो जानते हैं क्या होता है एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स किसी भी नंबर का निगेटिव, जैसे
3/4 है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, इसी नंबर का निगेटिव -3/4। मान लो जैसे दिया हुआ है -3/4 है, ठीक है, तो इसका क्या होगा एडिटिव इन्वर्स 3/4। अगर नंबर पॉजिटिव में रहेगा तो इन्वर्स निगेटिव में होगा, अगर नंबर निगेटिव में रहेगा तो इन्वर्स पॉजिटिव में होगा, ठीक है। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, अगर कोई नंबर है 2/4 तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसका रेसिप्रोकल होता है, तो 4/2। जैसे 2/4 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 4/2, तो यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो सॉरी, आइडेंटिटी, किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, कोई बता सकते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप भेज सकते हो। किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है, क्यों, क्योंकि वो तो एडिशन था, किसी भी नंबर को किसी से ऐड करेंगे तो उतना ही आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो वो उसका एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में भी वही आना चाहिए, किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही, जैसे 2 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आएगा, 2 से करेंगे 4 आएगा, 1 से करेंगे तब 2 आएगा, 0 से करेंगे 0 आएगा, तो क्या होगा 1। किसी भी नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी 1 होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, इज इक्वल टू 1। ये सारी बातें आप याद रखिएगा, एग्जाम्स में यही सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो चलिए चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसे हम लॉ भी बोल सकते हैं, कितने जो भी प्रॉपर्टी हैं सारे को हम लॉ भी बोल सकते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और लास्ट एंड फिफ्थ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन का होता है, इसके 2 पार्ट्स हैं। पहला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। एडिशन क्या है, पहला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, एंड सेकंड क्या है, सेम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। पहले एडिशन वाले का जानते हैं, एडिशन वाले का क्या है, इसका जो रूल है, प्रॉपर्टी का जो रूल है वो है, जैसे हमने 2 को मल्टीप्लाई किया इसी से 1 + 5, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो हम 1 + 5 दोनों को ऐड करके 2 से करें तब भी उतना ही आएगा, या हम 2 को 1 से अलग करें, 2 को 5 से अलग करें तब भी उतना ही आएगा। तो वैसे ही लिख देते हैं 2 × 1 + 5, सॉरी 2 × 5, 2 × 5, ये हो गया एडिशन का। और सब्ट्रैक्शन का भी लिख देता हूँ मैं, सब्ट्रैक्शन का क्या होगा, सेम ऐसे ही 2 × बस एडिशन की जगह पे सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, सॉरी -5 इज इक्वल टू 2 × 1 - 2 × 5। ये लो हो गया सब्ट्रैक्शन का। दोनों का एक एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं पहले। फर्स्ट का ये इसी एग्जांपल को आगे कर देता हूँ, 2 × 6, ठीक है, और इधर 2 × 1 2 + 2 × 5 10, ठीक है। 2 × 6 कितना होता है 12 इक्वल टू 12। क्या ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, यानी कि एडिशन में ये लॉ फॉलो करता है।
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। सब्ट्रैक्शन का भी एक एग्जांपल इसी को मैं बता देता हूँ। 2 इंटू -4, 1 - 5 कितना होता है -4, इक्वल टू 2 इंटू 1 कितना होता है, सॉरी 2 और 2 इंटू 5 -10। दोनों को करके देख लें। 2 इंटू -4 कितना आएगा -8, क्योंकि माइनस प्लस माइनस -8, और 2 - 10 कितना होता है, 10 - 8 करेंगे 2 करेंगे तो 8 आएगा। तो कभी भी माइनस डिजिट से भी अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो बड़े वाले डिजिट से ही छोटे वाले को करेंगे, बस साइन माइनस करेगा, -8। दोनों सेम है, इसलिए ये रूल सब्ट्रैक्शन में फॉलो करेगा। आपको ये भी पूछना होगा कि डिवीज़न में क्यों नहीं करता है, तो एक मैं आपको डिवीज़न का भी लेके दिखा देता हूँ एडिशन में, ठीक है। डिवीज़न में 2 डिवाइडेड बाई 1 + 5 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1 इंटू प्लस और 2 डिवाइडेड बाई 5। तो ये भी देख लो, 2 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 2 + 2/5। क्या ये होगा ना, इसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो 2/5 इक्वल टू 2/6, तो 1/3 इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 है, तो एलसीएम 5 है, तो 1 के टेबल में 5 टाइम्स में आता है, तो 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 + 2 इंटू 12/5। तो ये दोनों कटेंगे, 1/3 और 12/5 सेम नहीं है ना, इसलिए डिवीज़न में ये लॉ फॉलो नहीं करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यही पे ये चैप्टर ख़त्म है। इसके एक्सरसाइजेज ज़्यादा नहीं है, एनसीईआरटी में एक है, और आपको ज़्यादा करना है तो आप एग्जाम्पलर चाहे अलग बुक से कर सकते हैं, कोई दूसरे बुक से। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट आ जाए किसी भी चैप्टर से, या इस चैप्टर में से किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में चाहे मेरे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहीं पे मेरा क्लास एंड होता है, और अगला क्लास हमारा रहेगा लीनियर इक्वेशन चैप्टर के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय।